MCN लाया है आपके लिए CCTV सर्विस। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन पटना में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जितेंद्र गुप्ता ने किया, जिसमें हजारों पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। माननीय केदार प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता एवं विधायकों ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने आगे और बढ़ चढ़कर कानू हलवाई के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला एवं पुरुषों ने शपथ लिया। नेपाल से भी बहुत सारे संगठन, कानू हलवाई के लोग, महिला पुरुष आए थे जो उन्होंने सम्मान किया। लोमा, रामविलास, लोजपा और जितने भी पांचों दल के हमारे प्रमुख नेता हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए और उनके द्वारा समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया गया और 6 टिकट जो दिया गया 6 के 6 जीत कर भी आए, इसके लिए उनको आभार प्रकट किया गया। जो जीत करके 6 आए हैं, जैसे कुर्नी मुजफ्फरपुर से केदार गुप्ता जी, मैं हूँ, पूर्व मंत्री प्रमोद जी मोतिहारी से, अरुण कुमार जी रामविलास लोजपा से बख्तियारपुर से, सतीश शाह जी लौकहा से, राधा चरण शाह जी संदेश से, इस तरह से छोटी कुमारी छपरा से, ये सभी 6 प्रत्याशी जो हमारे एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने दिया है, इसके लिए इन्होंने अपने कानू हलवाई विचार मंच की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है, उनका अभिनंदन किया है और जो लोग जीत के आए हैं उनका भी अभिनंदन किया है। और पूरे बिहार में कानू हलवाई समाज बढ़ चढ़कर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है, इसलिए समाज के लोगों को भी अभिनंदन करने का काम इन्होंने किया है इस विचार मंच की ओर से कि आपने एक बढ़िया काम किया है। आपके सहयोग से बिहार में एनडीए 202 जीतने का काम किया है। 202 में कानू हलवाई समाज का भी बड़ी भूमिका है और सच में इन्होंने जो कह रहा था 13 अप्रैल को कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा जो कानू हलवाई अधिकार रैली मिलर हाई स्कूल में किया गया था, यह सफल कार्यक्रम होने का नतीजा है कि सभी पार्टी के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। मैं इनके तरफ से भी और अपने तरफ से खास करके कुर्नी मुजफ्फरपुर और बिहार वासियों की तरफ से, बिहार के कानू हलवाई विचार मंच के तरफ से मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को, मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, मैं धन्यवाद देता हूं लोजपा रामविलास जी के आदरणीय चिराग पासवान जी को, मैं धन्यवाद देता हूं जीतन मांझी जी को, मैं धन्यवाद देता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आपने 6 का 6 टिकट दिया और 6 के 6 हमारे प्रत्याशी जीत करके आए और यह 6 देने की वजह से पूरे बिहार में कानू हलवाई एक तरफा एनडीए को वोट दिया। आगे भी इस तरह आप सम्मान करते रहेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में यह समाज आपके साथ बंद करके कंधों में कंधे मिला करके मंत्री बन रहे हैं। पिछले देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही है। पार्टी जहां भी लगा देगी हम लोग लगे रहने के लिए तैयार। केवल एक मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी इस बार, एकदम बढ़नी चाहिए। हमारा जो संख्या बल है, जैसा कि पिछले दिनों जो गणना हुआ, जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में कानू हलवाई की आबादी 3% है, जो वैश्य में भी सबसे बड़ी आबादी है और अति पिछड़ों में भी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं रहने के कारण इनको पार्टी में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, लेकिन विभिन्न मंचों पर कार्यक्रम चला करके
जब यह समाज कानू हलवाई अपनी एकता को दिखाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर एनडीए भी टिकट देने का काम किया है। और एनडीए के अलावा गठबंधन तो एक भी टिकट नहीं दिया। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? सुपड़ा साफ हो गया उन लोगों का। विपक्ष का कोई काम ही नहीं है बिहार में। परिवार के अलावा कोई काम है क्या? आज जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है राष्ट्र हित की बात करती है, राज्य हित की बात करती है, समृद्ध बिहार की बात करती है, विकसित बिहार की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। आप देख रहे हैं बिहार कितना बदल गया। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, आज बिहार प्रगति पर चल चुका है और प्रगति को और बढ़ाना है। समृद्ध बिहार बनाने के लिए एनडीए को पूरे बिहार के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन। राजद के लोग कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए की जीत है। देखिए, घूस दिया गया है। उनको मौका मिला था तो उन्होंने क्या किया? लूट, हत्या, अपहरण, इसके अलावा उनके पास था क्या? उनके पास विजन क्या है? कुछ है क्या? आज देख रहे हैं ना विजन। ये देखिए और क्षेत्र से जीत कर आया और क्षेत्र देने की वजह से पूरे बिहार के और क्षेत्र से जीत कर आया और क्षेत्र देने की वजह से पूरे बिहार। नेपाल से लोग आए, कैसा लग रहा है? एकदम दिल का जुड़ाव लग रहा है कि हमारे समाज से जो लोग आए हैं नेपाल से, ये अपना परिवार है। समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको आभार प्रकट करना चाहता हूं और दिल के गहराई से इनको प्रणाम करना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपने अपना बूझकर नेपाल से यहाँ तक आए हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू सो मच इन लोग को दे रहे हैं और मैं अपना दिल की गहराई से इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक परिवार के नाते, एक समाज के नाते हमारे साथ आए हैं। हमें अपार खुशी हो रही है कि हमारे समाज। क्या कहना चाहेंगी महिला के संबंध में आप? महिलाएं जो है ना बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में। घर तो संभालती हैं, घर के साथ जब वो अपनी चारदीवारी से बाहर निकलती हैं तो पूरे समाज का वो नेतृत्व कर सकती हैं। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ जो संपन्न हुआ है, ये जो सम्मान समारोह आज यहाँ पे हुआ है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसकी शुरुआत एक इसी तरीके की बैठक में यहाँ पे हुई थी और उन्होंने केदार गुप्ता जी जो आज विधायक बनके यहाँ कुर्नी से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने एक यहाँ पे फैसला लिया था कि मिलर स्कूल में 13 अप्रैल को एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें सारे कानू समाज इकट्ठे होंगे और उस कार्यक्रम की गवाह मैं हूँ। और वहाँ पे जब सारे लोगों की आवाज बुलंद हुई कि हमें अपने जनसंख्या के आधार पे हमको अपना मतलब हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भागीदारी आज मिली और जितने लोगों को टिकट मिली थी 6 लोग वो जीत करके आए हैं। मुझे बहुत खुशी, मैं दिल से उनको बधाई देती हूँ और मुझे लगता है कि युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, धीरे धीरे आज जो यहाँ पे ये नेतृत्व था उनका, केदार गुप्ता जी के नेतृत्व में जो ये पूरा काफिला जो आगे बढ़ा है वो और आगे बढ़ेगा और राजनीति में हम लोगों की भागीदारी और बढ़ेगी, महिलाओं को भी और ज्यादा टिकट मिलेगा। अच्छा, आप महिलाओं का मैसेज महिलाओं को क्या देना चाहती हैं? बिहार के महिलाओं को या पूरे भारत भर के अपने समाज की महिलाओं और भी समाज की महिलाओं को? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि घर से बाहर निकले। घर का नेतृत्व तो आप कर ही रही हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर चली रही हैं, लेकिन वहां से निकल के जब आप आगे बढ़ेंगी, चारदीवारी से बाहर आएंगी तो आप एक कुशल मतलब समाज का आप नेतृत्व कर पाएंगे क्योंकि महिलाओं में एक बहुत बड़ी क्षमता होती है लोगों को एकजुट करके आगे चलना। क्योंकि परिवार में कितने तरीके के लोग होते, कितने विचारों के लोग होते और समाज में वैसे ही लोग होते हैं, तरह तरह के विचार, तरह तरह की लोगों में अपनी सोच होती है। उन सारे चीजों को एक साथ करके हमारे समाज की महिलाएं वो सारे लोगों को लेके आगे चल सकती हैं। उनमें ये नेतृत्व करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। धन्यवाद, फिर हम आपसे मिलेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद आपका भी। कार्यक्रम किया, इसमें अपने समाज और बिहार नहीं भारत वर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज
बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कानू हलवाई समाज जो बिहार में जाति जनगणना में लगभग 3% है, उसको एनडीए ने उस समाज को सम्मानित करने का काम किया। इससे पहले एनडीए 2 टिकट देती थी, कुरन्नी से केदार जी को और मोतिहारी से प्रमोद जी को, और हमारे समाज की आबादी अधिक होने के बाद भी एनडीए 2 सीट के अलावा सीट नहीं दे रही थी। तो अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा 13 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में मेरे अध्यक्षता में कानू हलवाई अधिकार महासम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में हमने एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं को अपने समाज के लिए कि आबादी के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज को मिले। और बिहार में मेरा जो समाज है कानू हलवाई समाज अति पिछड़ा समाज और वैश्य समाज में सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन सीट नहीं मिल रहा था। तो हमने रैली के माध्यम से अपनी एकजुटता ताकत दिखाई और हमने उस रैली में डिमांड रखा था कि हमारे समाज को कम से कम 10 सीट मिलना चाहिए। और एनडीए ने हमारी समाज के बात को माना। उस रैली की ताकत को, एकता को देखते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव में लगभग 6 सीट जो कुरन्नी से केदार जी को, मोतिहारी से प्रमोद जी को और छोटी कुमारी को छपरा से भाजपा ने 3 सीट दिया, और जदयू ने राधा चरण सेठ जी को संदेश से और लौकहा विधानसभा से सतीश कुमार शाह जी को दिया। और एक एनडीए के जो एनडीए के साथी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी ने बख्तियारपुर से अरुण कुमार गुप्ता जी को टिकट दिया। इस तरह एनडीए ने 6 सीट देने का काम किया, जिस कारण पूरे बिहार में कानू हलवाई समाज एनडीए को उमड़ कर वोट दिया, और उस वोट के कारण आज एनडीए की सरकार बहुत ही बड़ी बहुमत से सत्ता में आई है। आज एनडीए के अलावा जो विपक्षी दल है, राजद ने, कांग्रेस ने, वीआईपी ने, इन लोगों ने एक भी सीट नहीं दिया कानू हलवाई समाज को, जिस कारण कानू हलवाई समाज ने राजद का बहिष्कार किया, राजद का बुरा हाल कर दिया और एनडीए को परचम जीत दिलाया। कानू हलवाई समाज, मैं जितेंद्र गुप्ता अपने समाज की तरफ से, अपने मंच की तरफ से एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं को आभार और धन्यवाद देते हैं।